आपको पता है पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। बहुत गरीब थे हम। जिस समय मेरा जन्म हुआ ना, उसके कुछ समय बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ बहुत रोई है, लेकिन सुबह भी मिला कि मुझे पुत्र हुआ है। नारद जी कहते हैं ब्यास जी मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ को चिंता होने लगी कि अब इसका भरण पोषण कैसे होगा, कहाँ जाऊं, कि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुँचेगा भला। यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। इस संसार के पास यदि आप अपना दुखड़ा दिखाओगे ना तो संसार हंसेगा। मेरी माँ ने सोचा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, तो नारद जी कहते हैं मेरी माँ मुझे लेकर सदगृहस्थ ऋषियों के पास पहुँची। आश्रम में गई है, प्रणाम किया है कि देखो मैं और मेरा पुत्र हम दो हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त का भोजन मिल जाए और बदले में हम आश्रम में कोई भी सेवा कर लेंगे। तो नारद जी कहते हैं ब्यास जी मेरी माँ को सेवा क्या मिली, गौ सेवा। मैं बैठा रहता और एक बार क्या हुआ, आश्रम में चतुर्मास करने के लिए कुछ संत भारती आए थे और 4 महीने सिर्फ क्या होना था, चतुर्मास में क्या होता है, भजन कीर्तन सत्संग। तो मेरी माँ तो संतों की सेवा करती, मैं बैठा रहता। तो संतों ने कहा कि बच्चा तू भी कुछ काम क्या कर, और संतों ने मुझे एक नाम दिया, बच्चा रामदास। नारद जी के पूर्व जन्म का नाम क्या था, रामदास। कहा कि कुछ काम तो किया करो। मैंने कहा क्या काम करूं, बहुत छोटा हूं। तो संतों ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो एक काम करो, जो जूठी पत्तले हैं इनकी सेवा करो। तो नारद जी कहते हैं मुझे जूठी पत्तल उठाने की सेवा मिली। जब संत महात्मा भोग पाते ना तो मैं उनकी जूठी पत्तल उठा लिया करता। और ब्याजी होता क्या, कभी कभी मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता तो मैं उस पत्तल से जूठन उठाकर खाया करता। लेकिन हुआ क्या, जो मैं जूठन खाई ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको खाने से मेरा मन शुद्ध हो गया, मुझे ठाकुर जी से प्रेम होने लगा। इसको कहते हैं महाप्रसादी। हमारे वृंदावन में जो बांके बिहारी जी मंदिर है उसके थोड़ी दूर पर एक बंगाली बाबा रहा करते थे, जिसे आप नबी गोपाल जी देख रहे हो ना, उन्होंने छोटे से गोपाल जी रखे हुए थे। अब संतों की तो अपनी कोई रसोई होती नहीं, संत क्या करते हैं आश्रमों में लाइन लगाकर जाते हैं, कुछ मिल जाए तो पाते हैं। तो संत ने देखा कि मैं संत हूँ, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, तो छोटे से गोपाल जी रखे हुए थे। उन्होंने नित्य आश्रम से कुछ लाते, ठाकुर जी को भोग लगाते, खुद पाते। एक दिन कहीं से निमंत्रण आया था, विलंब हो गया, देखा इन्होंने बड़ी लंबी लाइन लगी है, सबसे पीछे ये खड़े थे। जब देर हो गई ना तो इनको भूख लगने लगी जोर की। सोचा मैं सबसे पीछे खड़ा हूं, कब तक नंबर आएगा। भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई क्या बताएं। इनको भोजन मिला, ये कुटिया में पहुंचे, इन्होंने आज ठाकुर जी को भूल गए। इन्होंने जल्दीबाजी में ग्रास निकाला और मुख पर रख दिया, और जैसे अन्न को मुख पर रखा है ना, ध्यान आया अरे आज तो मैं भोग लगाना भूल गया। अरे मेरे गोपाल आज भूखे रह गए, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। बिना मेरे ठाकुर जी भूखे रहे और मैं पा रहा हूँ, ना ना ये नहीं होगा। लेकिन अब करूँ क्या, यदि मुख में रखे ग्रास को मैं बाहर फेंकता हूँ तो अन्न का अपमान होगा, और अंदर लेता हूँ तो मेरे ठाकुर जी भूखे रहेंगे। क्या करूँ। कहते हैं ये बाबा जो है ना लगभग 5